जी। इनकम अब टू अपोजिशन जीडीपी काउंट करने की, वन इज इनकम एंड सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर अप्रोच। इनकम अप्रोच में बेसिकली आप फोर फैक्टर्स की इनकम काउंट करते हैं, यानी कि वेजेस आप काउंट करते हैं लेबर के अगेंस्ट, रेंट आप काउंट करते हैं लैंड के अगेंस्ट, इंटरेस्ट आप काउंट करते हैं कैपिटल के अगेंस्ट, एंड इनकम इनकम सॉरी प्रॉफिट आप काउंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और उनके अगेंस्ट आप काउंट करें वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर अप्रोच में बेसिकली आप काउंट कर लेते हैं कि आप कहाँ कहाँ स्पेंड करें अपने फाइनल गुड एंड सर्विसेज के ऊपर। वो फोर हेड्स हैं, उनके थ्रू आप जो है वो एक्सपेंडिचर्स को काउंट कर लेते हैं। अब वो फोर हेड्स कौन कौन से हैं? कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, एंड एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, या फॉरेनर्स एक्सपेंडिचर्स हैं। इन फोर एक्सपेंडिचर्स को आप काउंट कर लेते हैं, और इनकम अप्रोच में आप ये फोर हेड्स ऑफ इनकम्स को काउंट कर लेते हैं। और इन दोनों अप्रोचेस में जो डिफरेंस आता है दैट इज स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट। इन्हें आप ऐड कर लेते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, लेकिन ये उस कंडीशन में इक्वल है जब यहाँ पे टैक्सेस और सेविंग्स जो है वो हमने अस्यूम कर ली हैं जीरो है, या डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो जीरो है, देन दीज आर इक्वल। फर्दर हम आगे जाते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच में हमने कहा था ना फोर हेड्स हैं। फर्स्ट इज पर्सनल कंजम्पशन, और ये हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इसको। फर्स्ट कंजम्पशन में तीन हेड्स आ गए आपके पास, देखिए। ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर कंजम्पशन आपकी, जैसे रेफ्रिजरेटर, कार्स वगैरह हो गई। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर्स गुड्स हो गए, है ना, जैसे आप वेजिटेबल ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, तो ये आपके पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स आ गए। और फिर आपके पास सर्विसेज आ गई, मुख्तलिफ सर्विसेज, जैसे आप हेल्थ की या एजुकेशन की या बैंकिंग की या टूरिज्म की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये तमाम आपके एक्सपेंडिचर, इनके ऊपर जो आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। इसमें आपके पास जो है वो फॉरेन गुड्स भी अगर आप परचेज कर रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है। अ, यानी कि ये जो तीन टाइप्स के गुड्स हैं आपके पास, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, कंज्यूमर गुड्स, ये डोमेस्टिक भी हैं और ये फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। सॉरी। सेकंड हेड है आपके पास ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसमें हेड जो है बिल्कुल ये क्लियर कट मेंशन है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, ये आपका किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट का। प्लस आपके पास ऑल कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो हाउसेस की फॉर्म में हो, स्कूल्स की फॉर्म में हो, बिल्डिंग्स की फॉर्म में हो, हॉस्पिटल्स की फॉर्म में हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी, ऑल कंस्ट्रक्शन वो आपकी कहाँ जाएगी? इन्वेस्टमेंट में जाएगी। तीसरा है आपके पास इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में जो भी चेंज आएगा दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से जो मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स जो थे, बेसिकली हम उसमें चेंज की बात कर रहे हैं। यानी कि आपके पास हम एग्जांपल देंगे, सपोज आपके पास 1000 मशीनें थी और अब 2019 में और 2020 में हो गई हैं 1010। तो जो 10 का एडिशन हुआ है ये इस पर्टिकुलर ये 2020 में हुआ है, तो 2020 की इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 यूनिट्स की है। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर इन्वेंट्रीज जो है, सपोज टोयोटा का या कोई भी कंपनी है, उसके पास जो इन्वेंट्रीज जो थी वो 10 कार्स की एग्जिस्ट करी थी 2019 में, और वो अब बढ़ के जो है वो 15 हो गई है, तो 15 में 10 तो लास्ट ईयर की थी और 5 अभी एडिशन हुआ है। तो जो एडिशन हुआ है 5 का दैट इज योर इन्वेंट्री, और ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। और ये इन्वेंट्री आपकी नेगेटिव में भी हो सकती है ओबियसली, मशीनें भी आपकी नेगेटिव में जा सकती हैं, इस तरह से कि जी आपके पास 2019 में 1000 मशीनें थी और अब आपके पास 900 हो गई हैं, डेप्रिशिएट हो गई हैं, या कोई ऐसा डिज़ास्टर आ गया जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गई, तो आपकी मशीनें भी नेगेटिव में जा सकती हैं। इन्वेंट्रीज भी इसी तरह से, डिमांड, अनसर्टेन डिमांड हो सकता है बढ़ जाए कंपनी की, तो अगर उसने 10 की एक इन्वेंट्रीज होल्ड की हुई हो तो इस साल वो 10 से रिड्यूस होकर हो सकता है 5 हो गई हो, तो इन्वेंट्रीज भी नेगेटिव में हो सकती हैं एंड मशीनें भी नेगेटिव में जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट परचेजेस में आप आ गए, तो गवर्नमेंट परचेजेस में आप देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने किया हुआ है कि एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, और जो पब्लिक ऑन उनकी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं
वो आपके पास आ गए, यानी कि हम इसको कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर्स हैं सिंपली वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, और जो ऑन कैपिटल पब्लिकली ऑन कैपिटल पे एक्सपेंडिचर्स हैं दैट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। और इन एक्सपेंडिचर्स में हम ट्रांसफर पेमेंट्स को काउंट नहीं कर रहे हैं। लास्ट आपके पास है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स हैं। तो ये जीडीपी के एक्सपेंडिचर अप्रोचेस थे कि जिसको आपने काउंट कर लिया। ठीक है, लास्ट में आपके पास इक्वेशन आ रही है जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स को आप एनएक्स से डिनोट करते हैं, नोटेशन है इसकी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को जी से डिनोट कर रहे हैं। आई से इन्वेस्टमेंट है और जी से ग्रॉस है। और ये ग्रॉस यही वाली है जीडीपी में भी आप देखें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे मैं, और ये सी जो है ये कंजम्पशन के लिए है। ये इसकी नोटेशन है, ये आप याद कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा। अभी एक पॉइंट यहाँ पे और याद रख लें कि जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और जीडीपी की बात करते हैं, जब भी हम ग्रॉस की बात करेंगे तो उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन कॉस्ट या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या कंजम्पशन ऑफ कैपिटल जिस भी कहते हैं हम, तो इट बिकम्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि यही जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जगह नेट इन्वेस्टमेंट ले लें, या हम ये कह रहे हैं कि ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है बेसिकली वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट का है या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है, अगर वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही जीडीपी इट बिकम्स एनडीपी। अभी आगे फार्मूला आएगा उसको देख लेंगे। और अच्छा, ये अब एक डेटा इन्होंने दिया हुआ है यूएस इकोनॉमी का 2019 का, और ये ईयर डेटा है, आप ये देखें। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक्सपेंडिचर अप्रोच है, और इसमें आपने पर्सनल कंजम्पशन का कंपोनेंट लिया हुआ है। ये वैल्यू आपके पास आ रही है। फिर इन्वेस्टमेंट के, ये बिलियंस में है सारा डेटा। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट का डेटा है आपके पास, गवर्नमेंट परचेजेस का डेटा है, और नेट एक्सपोर्ट्स का डेटा है। नेट एक्सपोर्ट्स आप देखें नेगेटिव में है, और नेट एक्सपोर्ट्स क्या था, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स यूएस की कम है और इंपोर्ट्स उसकी ज़्यादा है। और इस सेंस में हम अमेरिका के साथ हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी यही होता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा है। अच्छा बहरहाल, तो इनको आपने ऐड कर लिया, और ये लास्ट वाली फिगर क्योंकि नेगेटिव में इसलिए सेपरेट कर दी, तो इट बिकम्स जीडीपी। और फॉर्मूले में तो वही लिखेंगे ओबियसली, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स या एक्स एन। और ये जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं ये आपके पास नेगेटिव में है। अच्छा, और अगर आप आ जाएं इनकम की तरफ, इनकम अप्रोच में अभी हमने डिस्कस किया था कि आप क्या करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले वाइज देखें तो अभी देखें क्योंकि गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है तो हम टैक्सेस को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वो जो हमने सर्कुलर फ्लो डायग्राम ली थी वहाँ पे टैक्सेस का कंपोनेंट मौजूद नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है इस वजह से हम टैक्सेस को हम ऐड करते हैं। ये आपको याद रखना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड कर लेते हैं किस चीज़ को, टैक्सेस को। तो ये देखिए आपके पास ये कंपनसेशन जो है, कंपनसेशन बेसिकली वेजेस हैं आपके पास। हेलो, जी सर। ठीक है, यस कंपनसेशन, कंपनसेशन आपके पास वेजेस है जो लेबर्स को मिल रहे हैं, हर तरह के लेबर जिसमें आ गए वाइट कलर, ब्लू कलर, रेड कलर। अच्छा, ये आपके पास रेंट की फिगर आ गई जो लैंड के अगेंस्ट आ रही है। ये आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट आ गई जो कैपिटल के अगेंस्ट आ रही हैं। प्रॉफिट में आप देखें दो तरह के प्रॉफिट है, एक तो ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है, क्लियर है, और ये प्रोप्राइटर्स इनकम है जो इंडिविजुअल्स बिजनेसेस रन हो रहे हैं ना उनके लिए टेक्निकल नाम होता है, तो ये भी प्रॉफिट ही है, लेकिन ये इंडिविजुअल्स बिजनेसेस के अगेंस्ट जो आपको इनकम मिली दैट इज प्रोप्राइटर्स इनकम। तो ये दोनों आपके प्रॉफिट्स के ऐड हैं, ये कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स हैं और ये इंडिविजुअल्स के प्रॉफिट्स हैं, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया। और आप देखें कि इंडिविजुअल्स के प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, 1041 इसके अराउंड 1000 ये हैं, और ये 1300 के करीब ये हैं। तो काफ़ी बड़ा हेड है इनका, इंडिविजुअल बिजनेसेस का भी बिलियंस में है वैसे तो ये सारा डेटा। अच्छा, इन सबको आपने ऐड कर लिया, प्लस आपने ये जो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स थे ये आपने ऐड कर दिए। ये टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स बेसिकली ये प्रोडक्शन पे जो भी टैक्स आता है इसको आप इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। आगे एक टैक्स आएगा डायरेक्ट टैक्स, वो हम बाद में देखेंगे बहरहाल।
ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपने ऐड कर लिया, और ये भी आप देखें बहुत बड़ा ऐड है। जो आपके इंडिविजुअल प्रॉफिट्स थे उनसे ज़्यादा ऐड है, तकरीबन ये भी 1100 का ऐड है ये, और ये इन सबको ऐड कर लिया आपने, तो इट बिकम्स नेशनल इनकम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है कि नेशनल इनकम और जीडीपी में डिफरेंस है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, यहीं पे डिस्कस कर लिया जाए, इसको अलग से किया जाए, बात यहीं पे देख लेते हैं अभी। अब इस नेशनल इनकम के अंदर हमने हमने तो ये देखिए, ये नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम का क्या मतलब है कि ये नेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये उनकी यूएस की यूएस सिटीजन्स की इनकम है। उस वक्त हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये तो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जीडीपी का मतलब ये है कि डोमेस्टिक के उस बाउंड्रीज के अंदर जो भी हो अपना प्रोड्यूसर है, वो वहाँ के यूएस के हों या अदर देन यूएस हों, वो सब क्योंकि उनकी बाउंड्रीज के अंदर आ रहे हैं, तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाएंगे, और उससे जो इनकम जनरेट हो रही है दैट इज डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जीडीपी। और जबकि हम ऊपर जो बात कर रहे हैं वो नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ एक आ रही है, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। नेट फॉरेन फैक्टर इनकम क्या है? वो ये है कि आपने फॉरेनर्स की इनकम को माइनस कर दिया और ऐड कर दिया आपने नेशनल्स की इनकम को, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि वो अमेरिकन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनकी इनकम को आप ऐड कर रहे हैं, और माइनस कर रहे हैं आप फॉरेनर्स की इनकम को जो अमेरिका में मौजूद हैं लेकिन फॉरेनर्स हैं, उनको हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा ये दैट इज नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, यानी कि फॉरेनर्स की इनकम में से आपने माइनस कर दिया यूएस सिटीजन्स की इनकम को, जो कि आउटसाइड यूएस बाउंड्रीज काम कर रहे हैं और अपनी इनकम भेज रहे हैं। ये आपने माइनस की, दैट इज़ 105, और इसमें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी ऐड कर दी, प्लस आपने ऐड कर दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया आपने। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई जीडीपी की। अब ये फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए आपने तमाम इनकम्स को ऐड किया, प्लस उसके अंदर आपने फॉरेनर्स नेट फॉरेनर फैक्टर इनकम को ऐड कर लिया, प्लस डेप्रिसिएशन आपने ऐड की, और माइनस किया प्लस किया आपने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी को, तो इट बिकम्स जीडीपी। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जीडीपी की डिफरेंट कंट्रीज़ की बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिगर आ रही है। आप देखें कि कंपैरिजन है और कितना बड़ा डिफरेंस है। देखें, यूएस की जो जीडीपी है वो यहाँ पे जा रही है 14.5 के पास, और उसके पास कोरिया जो है वो आप देखें कि वो 1 के करीब है, और मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया और रशिया, इंटरेस्टिंग, रशिया को आप देखें 1.5 या 1.3 होगी। इंडिया भी ऐसे ही है, कनाडा भी ऐसे ही है, ब्राज़ील, स्पेन, इटली, यूके आप देखें अराउंड 2 है। फिर जर्मनी को देखें तो वो 3.5 के करीब है, चाइना 5 के करीब है, जापान को देखें वो भी 5 को क्रॉस कर रही है, और यूएस को आप देखें कि वो तकरीबन 14 को उसने क्रॉस किया हुआ है। तो बहुत बड़ा, पाकिस्तान को आप सोच लें कहाँ पे होगा। ये नीचे बहुत ही अच्छा, खैर ग्राफ ख़त्म हो गया है ना, वो आप देख लीजिएगा पाकिस्तान कहाँ पे। तो ये आपके पास एक आप कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि जीडीपी के थ्रू आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे या दूसरे जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पर हैं। तो यूएस बिल्कुल अलग पोजीशन पे है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप देखें उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा पीछे है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी का फैक्टर भी आता है ओबियसली, और उनके पास कितना बड़ा एरिया है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इसी वजह से आप देखें कि अगर जीडीपी ज़्यादा है तो आप देखें कि वहाँ पे क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि मेरे ख्याल से रोज़ाना हर तीसरे या चौथे मिनट पे जो है वहाँ पे, पता नहीं दुनिया में है या यूएस में है, एक बंदा जो है वो इसका डेथ हो गई है उसकी, कोरोना से। तो बहरहाल अगर आप उनके वो उसको देखें एटमिक उसको, हाँ वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ये देखें कि रशिया जो है वो बहुत नीचे है, इसके पास 1.23 है,
लेकिन जब आप स्पेस में जाते हैं कि वहाँ पे उन्होंने किसके कितने स्पेस में उन्होंने छोड़े में अपने, क्या कहते हैं उसको, स्पेस या एटॉमिक वार, उसमें जाते हैं आपके किसके कितने कितने एटॉमिक बम है, तो उसमें रशिया और यूएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत करीब करीब है। लेकिन वैसे अगर जीडीपी में देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, लेकिन अगेन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो जीडीपी जो है, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये एक रफ फिगर है। अंडरग्राउंड इकॉनमी ऑल ओवर दी वर्ल्ड मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर भी अंडरग्राउंड इकॉनमी मौजूद है बहुत बड़ी, और इसी वजह से आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो, पाकिस्तान हेलो, अच्छा, पाकिस्तान में आप ये देखें जो क्राइसिस ऑल ओवर दी वर्ल्ड आए हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, और बहुत यूरोप में ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस वगैरह, उनका पाकिस्तान में इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी कम है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये इनकम अप्रोच, वो तो हमने टेबल डिस्कस कर लिया था, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे इनकम अप्रोच को स्लाइड्स में यहाँ पे लेके आए हुए हैं। देखें ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रोपर्टीज इनकम, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। हाँ, कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई हैं। 3 फैक्टर्स होते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अंदर, है तो ये कॉर्पोरेशन की प्रॉफिट, और वो प्रोपर्टीज इनकम जो है वो इंडिविजुअल बिजनेसेस या का प्रॉफिट है, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अंदर फर्दर 3 कंपोनेंट, अगर हम चाहें कॉर्पोरेट प्रॉफिट को तो 3 हेड्स में हम डिकम्पोज कर सकते हैं। एक आपके पास कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, एक है आपके पास डिविडेंड, और एक है आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। देखें जो प्रॉफिट होता है ना कॉर्पोरेशंस का, तो कॉर्पोरेशन उसके 3 हिस्से कर रही है। एक हिस्सा तो उसने, कॉर्पोरेशन ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी शेयर होल्डर्स, ये डिविडेंड्स का पार्ट है। एक हिस्सा जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट वो अपने पास रखती है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट टू मीट अनसर्टेन डिमांड्स एक्स वाई जेड, ये उनकी पॉलिसीज का हिस्सा है, तो ये कहलाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। और एक हिस्सा और है जो कि बाई फोर्स ये गवर्नमेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस कलेक्ट इनसे कर लेती है, तो ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट के 3 हिस्से हो गए। यानी कि अगर कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट हो रहा है तो नेसेसरी नहीं है कि पूरा का पूरा शेयर होल्डर को मिल जाए, बल्कि वो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिकम्पोज यूजुअली हो जाता है। फिर आपके पास हमने ये भी देखा कि इनकम फ्लोज के अंदर आप टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट जो हैं ये भी आप ऐड कर लेते हैं जब आप नेशनल इनकम को काउंट कर रहे होते हैं या जीडीपी काउंट कर रहे होते हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा था कि जब हम नेशनल इनकम से जीडीपी की तरफ जाते हैं तो ये नेट फन फैक्टर इनकम को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जीडीपी में से, सॉरी नेशनल इनकम में से, और स्टैटिस्टिकली डिस्क्रिपेंसी जो भी आ रही है उसको हम ऐड कर लेंगे तो इट बिकम्स जीडीपी। यानी कि अगर हम नेशनल इनकम ऊपर हमने वो तमाम 4 फैक्टर्स या 5 फैक्टर्स को ऐड कर दिया, रेंट, इंटरेस्ट, सॉरी ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड टैक्सेस को ऐड किया, प्लस हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया फॉरेन फैक्टर इनकम को, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम को, और डिस्क्रिपेंसी इसको ऐड किया, और ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ऐड किया, तो इट बिकम्स जीडीपी, ठीक है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी हम देखा था। अच्छा, ये हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच एक तरफ ख़त्म हो गई। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास और भी प्रॉक्सीज हैं नेशनल इनकम के काउंट करने की, वो है आपके पास एनडीपी, एनआई, पीआई एंड डीआई, यानी कि आप कह रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजल इनकम। अब ये एनडीपी तो मैंने भी आपको बता दिया था। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है, नेट का वर्ड आते ही समझ जाएं कि आपने डेप्रिसिएशन कॉस्ट या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस कर दी है, तो जीडीपी में से अगर आपने ये चीज़ें माइनस कर दी तो इट बिकम्स एनडीपी। नेशनल इनकम की एक अप्रोच तो आपको मालूम चल गई है कि आपने अभी कैलकुलेट किया था, वो आपके पास दिखा देता हूँ दोबारा से। ये जो राइट साइड पे जो कंपोनेंट्स हैं इन सबको आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो इट बिकम्स, यहाँ पे ये नेशनल इनकम आ गई, और ये और चीज़ें ऐड की तो आपके पास ये जीडीपी आ गई। लेकिन ये कहलाएगी थ्रू जीडीपी थ्रू इनकम अप्रोच, और ये कहलाएगी जीडीपी थ्रू जो लेफ्ट, सॉरी, जो लेफ्ट साइड पे ये है जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर अप्रोच, और जो राइट साइड पे है दैट इज जीडीपी थ्रू इनकम अप्रोच। और जीडीपी थ्रू इनकम अप्रोच में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और पता चलेगी कि आपके पास पहले आएगी नेशनल इनकम, और इसका नाम भी इनकम अप्रोच ही है,
तो इनिशियली आपके पास आएगी नेशनल इनकम, और ये फिर आप उसमें 2 कंपोनेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट या 3 कंपोनेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स जीडीपी।